बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सिलेक्शन में जिस करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, 70 से 80% डिसाइड करता है। और मैं आज आपको एक ऐसा रियल स्ट्रेटजी की बात करने जा रहा हूं, आप देखना, जरूर आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा। आज तक ऐसी क्लासेस आपने कभी कहीं यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा, ना कभी कहीं आपने सुना होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सीरीज में कैसे करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, एक एक एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। क्योंकि आज ये मत सोचना कि मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं, नहीं, पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं आया हूं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, कि करंट अफेयर्स को पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे गलत क्यों कर जाते हैं। हो सकता है आपको बात थोड़ी सी मेरी आज की बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि करंट अफेयर्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। गलत है उसका केवल पढ़ने का तरीका, आप किस तरीके से पढ़ते हो वो गलत है। और आज अगर आपने यह तरीका जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो केवल करंट अफेयर्स ही नहीं, आपकी प्रिपरेशन की पूरी रोड में पूरी तैयारी बदल जाएगी, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। मैं बहुत सारे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का, क्वेश्चंस का विश्लेषण करता रहता हूं और करता आ रहा हूं, चाहे ये स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आप वनडे एग्जाम्स का ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, चाहे टीचर ले लो, चाहे नीट का भी ले लो, किसी भी, लगभग इस इंडिया के हर परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज जो नोटिस किया है कि विद्यार्थी करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग करंट अफेयर्स तो बिल्कुल पढ़ते हो, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर जो है करंट अफेयर्स तो पूछता ही नहीं है। हम कहोगे कि सर क्या बात कर दी है। अगर एग्जामिनर करंट अफेयर्स पूछता ही नहीं है तो फिर पूछता क्या है? यही आज हमारी इस वीडियो का मेन, इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? मान लो कोई भी न्यूज आया, ठीक है, छोटा सा कोई भी एक न्यूज आया कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, ठीक है? मान लो आरबीआई ने रेपो रेट क्या कर दी, घटा दी। तो भाई आरबीआई जो है रेपो रेट मान लो घटा दिया, ठीक है? तो अब बताइए यह करंट अफेयर्स है? क्या यह करंट अफेयर्स है या इकोनॉमी है? यह मुझे बताइए। या बैंकिंग है? या बैंकिंग है? यह मुझे आप कमेंट में बताइए। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स तो है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहीं से आपकी पहली गलती हो जाती है। क्या बोल देते हो करंट अफेयर्स है? मैं सच बताऊं, मेरे लिए ना तो ये करंट अफेयर्स है, ना तो ये इकोनॉमी है, यह केवल और केवल आपके लिए एक दरवाजा है, एक गेट है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, दरवाजे के पीछे समझ लो पूरा का पूरा एक कमरा है, और एग्जाम में उसी कमरे से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछती है, गेट से नहीं, दरवाजे से नहीं। और यही अंतर है मेरे प्यारे बच्चे, यही डिफरेंस है एक स्टूडेंट और टॉपर में। स्टूडेंट क्या करता है? न्यूज को पढ़ता है। आप लोग क्या करते हो? न्यूज को पढ़ते हो। लेकिन टॉपर न्यूज के पीछे बैकग्राउंड को समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है। और एग्जामिनर हमेशा उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को बनाता है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को बनाएगा। क्योंकि एग्जाम कभी भी मेरे प्यारे बच्चे कोई न्यूज वूज नहीं पूछता है। एग्जाम में हमेशा उस न्यूज के पीछे, बैकग्राउंड के पीछे नॉलेज को पूछता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम में जो भी स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, केवल और केवल पीडीएफ को रटेंगे। टेलीग्राम से पीडीएफ मिला, व्हाट्सएप से मिला, और उनको हर महीने नया नया उनको करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ता है, हर एक महीने।
इसका उसका, लेकिन जो भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेता है ना, उन्हें वही करंट अफेयर्स अगले 1 साल तक याद रहता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बताता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो भारत जो है ब्रिक्स में शामिल है, ठीक है, किस में शामिल है? ब्रिक्स में शामिल हुआ। मान लो इंडिया ब्रिक्स में शामिल हुआ, ठीक है। जनरली स्टूडेंट क्या करेगा? जनरली ब्रिक्स कहां हुआ, कब हुआ, कौन गया? भाई कब हुआ, कहां हुआ और कौन गया? लेकिन मैं इस चीज को ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ना मैं ऐसे समझता हूं। मैं 5 आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो समझो, या इसको देखकर मैं 5 ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते, मिनिमम 5। वो ब्रिक्स बना ही क्यों? ब्रिक्स की आवश्यकता ही क्या थी बनाने की? क्या और एजेंसी मर गई थी क्या? भारत को, इंडिया को इस ब्रिक्स से क्या लाभ होने वाला है? चौथा, मैं एक बात बता रहा हूं, इसी के पीछे कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो छिपा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन में ब्रिज का काम करता है? और एग्जामिनर इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है, बस यही से हम लोगों को करंट अफेयर्स का एक नॉलेज बन जाता है। नॉलेज, और यही नॉलेज समझ लो एक सिलेक्शन में, काफी सिलेक्शन ही समझ लो हो जाता है। तब अगर ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही हो जाएगा आपका। आज के समय में मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी समस्या जो है ना, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी को भी कुछ नहीं आता है, सबको वक्त आता है, और किसी को भी कुछ नहीं आएगा। सबका एक न एक वक्त आएगा, जिसका जिस दिन वक्त आ गया ना, समझ लो वो इंसान जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई ब्रिक्स के बारे में, तो भाई इससे भारत को क्या लाभ है, और इसके साथ साथ इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा है उससे इंटरनेशनल रिलेशन का क्या संबंध है? तो एग्जामिनर इससे क्वेश्चंस कैसे बना सकता है, यही से हम लोगों को करंट अफेयर्स का एक तरीके का नॉलेज बन जाता है। और नॉलेज, यही नॉलेज एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आप सिलेक्शन में आप तब्दील हो जाते हो। एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। मैं सच बताऊं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, चाहे आप टेलीग्राम खोलिए, टेलीग्राम में देखिए, हजारों पीडीएफ आपको पड़े हैं वहां पे। मैगजीन्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, XYZ कोचिंग सेंटर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। आप यूट्यूब ओपन करिए, यूट्यूब में सुबह सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो, हजारों वीडियो है ना। गूगल खोलेंगे, गूगल में देखेंगे, सर यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। लाखों आर्टिकल, हजारों आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन तो भाई कुछ लोगों का ही होगा, क्यों? और कुछ लोगों का सिलेक्शन होता भी है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से कभी नहीं होगा, सिलेक्शन होगा अंडरस्टैंडिंग से, समझ से। वो कौन है? देखो एक बार कौन है ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, है ना, इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। मान लो कोई एक लॉयर है, ठीक है ना। लॉयर के पास मान लो कोई केस आता है ना, तो उस केस को कैसे देखता है? वो केवल उस टाइम के इंसिडेंट को नहीं देखता है, वो एविडेंस को देखता है, वो उसके लॉ को देखता है, उसके पीछे के इंटेंट को देखता है, सोच को देखता है, हिस्ट्री को देखता है, फिर चाहे तो फिर जाकर के वो जजमेंट को देखता है। इसके अगर इस टाइप की केसेस है तो इसका क्या जजमेंट आया है पहले। वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, कल के डेट में आप एसडीएम बनेंगे चाहे डीएसपी बनेंगे, तो आप घटना को नहीं देखेंगे, घटना को देखने के साथ साथ केवल आप न्यूज को भी नहीं देखेंगे, वहां की पूरी व्यवस्था को देखते हैं आप। भाई उस व्यवस्था से सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, समाज में क्या प्रभाव पड़ा।
इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एग्जामिनर इन्हीं सब चीजों के साथ ठीक एग्जामिनर उसी प्रकार सोचता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की तरह तो बिल्कुल ही नहीं सोचो भाई, एग्जामिनर की तरह सोचो। दिस इज कॉल्ड द रियल प्रॉब्लम। यही आज के टाइम में अगर आप इसको समझ गए तो समझ लो बहुत बड़ी लर्निंग है आज के सेशन से। एक आप अपने आप को एक काम करिए, आज से ना एक रूल बना, एक नियम बना लीजिए कि जब भी न्यूज पढ़े आप, उस टाइम है ना, तो न्यूज पढ़ते समय जो है ना, आप केवल अपने से 5 प्रश्न पूछिए कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, इसके पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है, और 5वीं बात, एग्जामिनर इस न्यूज से इससे कैसा क्वेश्चन बनाएगा, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने केवल इतना सा शुरू कर दिया ना, छोटा सा, तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि करंट अफेयर आपकी सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन जाएगा एक न एक दिन। जब करंट अफेयर मजबूत सब्जेक्ट बन जाएगा तो आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत हो जाएगा। भाई साहब, अभी तो मैं आपको इस चीज को लेकर के मैंने अभी शुरू किया है। जैसे ही आज मैंने आपको इस तरीके से बताया, जब अगले जब सेशन में आऊंगा ना, तो कैसे करंट अफेयर्स को पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हम किस प्रकार जोड़ते हैं, ये सब चीजें आप समझ जाएंगे। इस अगले वाले वीडियो में और भी चीज बताऊंगा, और जो अगली बार वीडियो आएंगे तो हम लोग, आप कभी भी करंट अफेयर्स को रटोगे नहीं, आज के बाद कभी भी नहीं रटोगे, आप केवल समझोगे। और अगर आप एक बार समझ लिए ना, अगर आप एक बार समझ लिए ना, तो समझ लो कि आपकी तो लर्निंग एकदम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई साहब, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, न्यूज चाहे खबर हो, सब बताता है, लेकिन हम यानी आप खबर के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और उसी चीज को समझने के लिए याद रखना आप सभी को कि सिलेक्शन करंट अफेयर से नहीं, करंट अफेयर के पीछे छिपा हुआ कॉन्सेप्ट से होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पे देख रहे हैं मुझे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 सितंबर को आप जरूर ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि यहां पे आपको लाइव क्लास होगी 1 सितंबर को इस चैनल पे, ठीक है। डिटेल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। हालांकि एक और वीडियो आएगी, इसका वीडियो आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर, लेकिन 1 सितंबर को, आज मैं काफी दिन पहले मैं अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ठीक है, रात को 9 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेबसाइट वगैरह देख सकते हैं, एप्लीकेशन गलती है, वेबसाइट वगैरह पे भी आप सर्च करके कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। और करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्ट के साथ समझने की स्ट्रेटजी, न्यूज को कैसे फैक्ट एनालिसिस तक, एग्जाम पूछा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे हमें इसका अप्रोच होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, राइट। एंड दिस सेशन वाज टेकन बाय मी, आप देख सकते हैं, राइट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके मन में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जरूर आप मुझे बताएं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेक केयर भाई, थैंक यू। आपको कुछ और भी चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।